अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की ज़िंदगी बहुत तेज़ है। सुबह काम, फिर घर, फिर बिल्स, बच्चों की जिम्मेदारियाँ और रोज़ के मसाइल। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अक्सर हम अपनी पर्सनल फाइनेंस पर तवज्जो नहीं देते, जबकि कुछ सही फैसले हमें बहुत फ़ायदे दे सकती हैं। आज मैं आपसे कनाडा के कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के बारे में बात करूँगा जो थोड़ी सी समझ के साथ आपके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान यानी RESP। RESP को आप बच्चे के मुस्तकबिल की तालीम के लिए अलग रखी हुई बचत समझ सकते हैं। जैसे वालिदैन पहले से सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई का बंदोबस्त कैसे होगा, RESP इसी सोच को आसान बना देती है। आप इस अकाउंट में पैसा जमा करते रहते हैं और कनाडा की गवर्नमेंट इस पर एक्स्ट्रा मदद करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक साल में $2,000 जमा करते हैं तो गवर्नमेंट तकरीबन $400 ऐड कर देती है। ये पैसा तब काम आता है जब बच्चा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और अप्रूव्ड एजुकेशन प्रोग्राम में जाता है और फीस, किताबों और पढ़ाई के खर्चों को कवर करता है। RESP असल में सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि बच्चे के मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान यानी RRSP की। RRSP को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये आपके बुढ़ापे के लिए तैयारी है। जब हम जवानी में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर रिटायरमेंट दूर लगती है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। RRSP का फायदा ये है कि ये आपको आज ही टैक्स में राहत देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी साल भर की इनकम $60,000 है और आप RRSP में $10,000 जमा कर देते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स ऐसे लगाती है जैसे आपने सिर्फ $50,000 कमाए हैं। इससे आपका आज का टैक्स कम हो जाता है। ये पैसा अकाउंट के अंदर रहता हुए बढ़ता रहता है और जब आप रिटायरमेंट के बाद इसे निकालते हैं तब टैक्स लगता है, जब आम तौर पर इनकम कम या बिल्कुल नहीं होती। यानी RRSP आज और कल के दरमियान समझदारी का ब्रिज है। अब बात करते हैं टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट यानी TFSA की। TFSA उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इस अकाउंट में आप सेविंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी, और जो भी मुनाफा होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अगर आपने TFSA में $5,000 इन्वेस्ट किए और कुछ सालों बाद वो 8,000 हो गए तो जो 3,000 का इजाफा हुआ है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसके अलावा आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी जुर्माने के। TFSA उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर के लिए पैसा भी बढ़ाना चाहते हैं और ज़रूरत पर यूज़ भी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप किसी खास लिमिट के बगैर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और फायदा हुआ तो उस फायदे का हिस्सा टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को देना होता है। यह अकाउंट ज्यादा तौर पर तब काम आता है जब आपका TFSA और RSP की लिमिट्स पूरी हो चुकी हों और आप फिर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर इस पूरी वीडियो को एक सीधी सोच में समझा जाए तो रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान यानी RESP बच्चों की तालीम की बुनियाद है। रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान यानी RRSP बुढ़ापे के सुकून की तैयारी, और टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट यानी TFSA फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी का जरिया है। और नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी समझ और सही वक्त पर लिए गए फैसले कनाडा की मसरूफ जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।